प्रशासन, निगम प्रशासन, हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए नया नियम लागू होने की खबर से व्यापारियों में खासा रोष है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों ने कहा कि यह नियम जबरन लादा जा रहा है, जबकि वे अब तक नियमानुसार उत्पाद बेचते आ रहे हैं। ऐसे में अचानक निगम ने कोटापा कानून लागू करके 15 दिन की मोहलत दी है और अकेले हल्द्वानी में इसे लागू किए जाने की बात गले से नहीं उतर रही। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला से मिलने पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि टॉफी, बिस्किट, चिप्स आदि बिकने वाली दुकानों में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जाने की बात गलत है। तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर स्थायी दुकानदारों के लिए 5,000, स्थायी गुमटी के लिए 1,500 और थोक स्थायी व्यापारी से 10,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। साथ ही इस लाइसेंस की अवधि 1 साल होगी, जो गलत है। उन्होंने कहा कि नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने और शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री बैन करने की मांग जायज है, लेकिन लाइसेंस बनाने जैसी बात गलत है। इस दौरान मेयर ने व्यापारियों को शांत करवाते हुए आश्वस्त किया कि अभी ऐसा कुछ भी लागू नहीं करवाया जाएगा। जब पूरे देश में यह नियम लागू होगा तो ही इसे लागू करवाया जाएगा। फिलहाल अभी पूर्व की तरह ही बिक्री की जा सकेगी। 63 साल हो गए ये काम करते करते, अब मेरे बच्चे पालते पालते, अब ये अभी कोरोना से उससे नहीं निपटे हम, ठीक। अब हमारी शॉप, हमें बच्चे भी पालने हैं, 200 रुपए इससे सिगरेट से और 200 रुपए और सामान से होता है, मगर ये हमारे पर लागू हो जाएगा तो हम कैसे वो कर पाएंगे, मुझे आप बताइए। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, ये कानून कभी आज तक हुआ ही नहीं, अब क्यों हो रहा है? इस कानून से क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? कहाँ से हम जाएंगे और आएंगे, इसमें कैसे व्यवस्था कर पाएंगे, मुझे बताइए। मेन प्रॉब्लम तो सर जी ये है कि इन लोगों ने इसके साथ कोई भी खाद्य सामग्री बेचने के लिए प्रतिबंध लागू किया है, जो बड़ा मुश्किल है। दूसरा समस्या ये है कि यदि हम पान से 200 कमाएं या सिगरेट से 200 कमाएं, तो हमारे सारे बच्चे में 30-40 साल इस काम को करते हुए हो गए। सब बच्चे पढ़ते हैं इस समय, कोई भी बच्चा रोजगार में नहीं है। और यदि ये कानून लागू हो जाता है तो जो हम कमाते हैं वो तो यही नगर पालिका को देना पड़ेगा, बाकी हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हम कहाँ विस्थापित होंगे? इस काम को दूसरा काम कैसे कर सकते हैं इस उम्र में आज जाकर? इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आज ये हमारा जितना फेडरेशन इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसके लिए नगर पालिका महापौर को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। देखते हैं हमारी समस्या के समाधान के लिए लोग क्या करते हैं। नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन आज व्यापारी का इस तरह उत्पीड़न कर रहा है कि व्यापारी न जीने को न मरने को, व्यापारी की स्थिति ऐसी हो गई है कि बेहाल हो गया है। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारा व्यापारी धूप, बारिश, गर्मी सब में तप कर व्यापार करता है और सारे टैक्स देता है। इनके टैक्सों से देश चलता है, प्रदेश चलता है, लेकिन फिर भी सारी मात व्यापारियों पर लादी जा रही है। मैं इस काले कानून का व्यापारियों की तरफ से, व्यापार मंडल के माध्यम से भरपूर विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं इनको चेता देना चाहता हूँ कि अगर आंदोलन चलेगा तो खाली उत्तराखंड, हल्द्वानी में नहीं चलेगा, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चलेगा। हमारी 371 इकाइयां हैं, हम विधिवत तरीके से आंदोलन को चलाएंगे, उनका पूरा विरोध करेंगे। वहीं आपका एक आरोप हो रहा है कि जो भी अधिकारी यहाँ पे आता है वो खाली हल्द्वानी के व्यापारियों को लगातार परेशान करता है, ये पता नहीं। भाई साहब मैं आपको बताऊं, अधिकारी एयर कंडीशन ऑफिस, एयर कंडीशन घर, एसी कार, इनको लग्जरी जिंदगी जीने की आदत है। इन्हें व्यापारिक दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं पता। ये सारे कानून सिर्फ और सिर्फ हल्द्वानी थोपे जाते हैं, बाकी पूरा उत्तराखंड सारे कानूनों से मुक्त है। कहीं कोई मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, अच्छा आश्वासन दिया है, क्योंकि जनता के आदमी है, जनता के लोग ही जनता की भावनाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ये लागू होगा तो सब जगह होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। देखिए, तंबाकू उत्पादों के विषय में एक सर्कुलर नगर निगम नगर आयुक्त की तरफ से जारी किया गया है। वो शहरी विकास निदेशालय की तरफ से के क्रम में किया गया है और सभी जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो फुटकर हैं या थोक वाले हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। दो बातें उनकी, एक तो लाइसेंस शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर है और दूसरा विषय उनका कि हम लोग अपने तंबाकू उत्पादों के साथ अन्य चीजें भी बेचते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो केवल तंबाकू उत्पाद बेचेंगे तो हमारी रोजी रोटी चलना थोड़ा मुश्किल होती है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि
पूर्व में जो कानून कोटपा है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि विद्यालयों, हॉस्पिटल्स इत्यादि के नजदीक तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने हैं और साथ ही 18 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं आपने तंबाकू उत्पाद बेचने, उनका हम अनुपालन करते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया है कि अगर जो भी इसमें निर्णय होगा वो सब जगह के लिए होगा और सर्वव्यापी होगा, तभी हल्द्वानी में होगा, और जब सर्वव्यापी होगा तो हल्द्वानी में भी होगा, ये मैंने उनको आश्वस्त किया।